बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूनिट आज इंशाल्लाह ये हम वाइंड अप करेंगे। इस यूनिट को हम एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे और उसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट 2 मैं आपको करवा रहा हूँ। अब पार्ट 2 साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, फिर साइन पाई बाय 3, फिर साइन 4 पाई बाय 9 इक्वल्स टू 3 बाय 16। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये साइन पाई बाय 9, फिर साइन 2 पाई बाय 9, फिर साइन पाई बाय 3 और साइन 4 पाई बाय 9। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। इसमें आप देखें कि साइन पाई बाय 3 की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है ना, 60 पाई बाय 3 मीन्स 60 का साइन स्क्वायर रूट 3/2 होता है। मैं इसकी जगह तो वैल्यू लिख लेता हूँ। ये स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। इन दो साइन को मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। इस पर फॉर्मूला लगा लेंगे। ये साइन 2 पाई बाय 9 और साइन पाई बाय 9। अच्छा, इन क्वेश्चन में ये बात याद रहे, अगर आपको डिग्री में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करके लिखेंगे, रेडियन है तो रेडियन में। ऐसा नहीं अब आपने करना कि जहाँ पाई है उसे 180 लिख के आप इसे डिग्री बनाएं और फिर सॉल्व करें। नहीं, क्वेश्चन को आपको रेडियन में दिया है तो रेडियन ही में सारी कैलकुलेशन आप करेंगे। अब आप देखें, इसके ये दो साइन आ रहे हैं, आपको पता है ना, दो साइन हो तो -2 चाहिए होता है, तो हम -2 बना लेते हैं। ये देखें, ये बाहर -1/2 कर लिया और तो ये -2 साइन 2 पाई बाय 9 इंटू साइन पाई बाय 9 और ये साइन 4 पाई बाय 9 एज इट इज़ आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या? दो कॉज का डिफरेंस, ये -√3/4 कॉज का डिफरेंस लगा रहे हैं, 2 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9 माइनस कॉज 2 पाई बाय 9 माइनस पाई बाय 9 और ये ब्रैकेट के बाहर है साइन 4 पाई बाय 9। 4 पाई बाय 9 से अब मल्टीप्लाई कर लें, -√3/4 ये कितना हो गया? 3 पाई बाय 9। 3 पाई बाय 9 मीन्स पाई बाय 3 और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 4 पाई बाय 9। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस √3/4 कॉज 2 पाई - 1 तो पाई बाय 9 और ये है साइन 4 पाई बाय 9। ये मैंने ब्रैकेट भी एक्सपेंड किया ना, यानी ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई कर दी है और इससे भी मल्टीप्लाई कर दी है, दोनों के साथ आ गई। कॉस पाई बाय 3 तो आपको पता है कितना होता है, 1/2। ये साइन, ये आपके पास आ गया साइन 4 पाई बाय 9। अब यहाँ पे इसके साथ 2 चाहिए फार्मूला लगाने के लिए। ये स्क्वायर रूट 3/4, ये 1/2। मैं ये 2 मैं बड़े वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना लिखने में। साइन 4 पाई बाय 9 और कॉस पाई बाय 9। इधर अब कौन सा फार्मूला, एक साइन एक कॉस आ रहा है ना, तो साइन का फार्मूला और पहला साइन है तो साइन के सम का फार्मूला लगा लें, -√3/8 साइन 4 पाई बाय 9 फिर प्लस √3/8 ये वाला। अब कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? साइन का सम वाला फार्मूला, साइन 4 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9 फिर प्लस साइन 4 पाई बाय 9 माइनस पाई बाय 9। अब आप ये देखें कि इसका हम जब डिफरेंस लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बन रहा है। ये हमने ब्रैकेट एक्सपेंड कर दी, साथ ही ये 4 + 1
5 पाई बाय 9, फिर आगे प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 8, और ये माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 3, 3 और 9 कैंसिल हो गए तो पाई बाय 3। अब आप ये तो पता है ना, साइन पाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 होता है, ये तो वैल्यू आ जाएगी। अब ये दो बचे, इन दो को आपने क्या करना है, या तो 4 पाई बाय 9 को 5 पाई बाय 9 की शक्ल में लिखना है, या 5 पाई बाय 9 को 4 पाई बाय 9 की शक्ल में लिखना है। तो देखें, अगर मैं इसी को लिख लेता हूँ माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 8, तो इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 5 पाई बाय 9 लिख सकते हैं। एलसीएम ले जरा, 9 पाई माइनस 5 पाई 4 पाई बाय 9, तो ये 4 पाई बाय 9 आ जाएगा ना। तो 4 पाई बाय 9 को ऐसे लिख लिया, ये आगे उसी तरह ही है, स्क्वायर रूट 3 बाय 8 साइन 5 पाई बाय 9, फिर ये स्क्वायर रूट 3 बाय 8, और ये कितना है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2। पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, ये ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, ये 5 पाई बाय 9, और एंगल किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड का, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने वही रहने दिया, प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 8 साइन 5 पाई बाय 9, और ये बन गया मल्टीप्लाई होके 3 बाय 16। ये देखें, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, आप इन्हें कैंसिल कर लें तो 3 बाय 16 आ गया, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट इसका लास्ट वन और भी देख लें कि आपको दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इसमें दिया हुआ है साइन ऑफ 10, फिर साइन ऑफ 30, फिर साइन ऑफ 50, फिर साइन ऑफ 70। दिस इज इक्वल टू 1 बाय 16। लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 70। जी, साइन 30 आपको पता है 1 बाय 2 होता है, तो इसकी जगह तो 1 बाय 2 लिख लें। इन दो को आप इकट्ठा कर लें क्योंकि इस पर फार्मूला लगाएंगे, और ये साइन 70 अलग करके लिख लिया। दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं ना, -2 चाहिए होगा साथ में, तो -2 बना लें, ये 1 बाय 2, ये -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, ये 50 मैंने पहले लिख लिया, ये 10 को मैंने बाद में लिख लिया। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस का फार्मूला, कॉस 50 प्लस 10 माइनस कॉस 50 माइनस 10, ये साइन ऑफ 70, -1 बाय 4 ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कॉस 60, और ये मल्टीप्लाई होगा साइन 70, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय 4, कितना बना कॉस 40, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 70। कॉस 60 की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 इंटू साइन 70, और इधर फार्मूला लगा लें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, 1 बाय 8 हो जाएगा ये, तो ये 2, मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, साइन 70 इंटू कॉज ऑफ 40, ये आ गया। पहला साइन दूसरा कॉज, फार्मूला कौन सा है याद करें, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 बाय 8। जी, साइन का सम वाला फार्मूला, साइन 70
प्लस 40 और प्लस साइन 70 माइनस 40। ठीक हो गया। -1/8 साइन 70 प्लस 1/8, ये कितना हो गया? साइन 110 और प्लस ये ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये भी 1/8 और ये आ गया साइन 30। अब आप देखें साइन 30 के तो आप पता है ना 1/2 होता है, ये तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये 2 रह गए, क्या करना है? अब तो आ जाना चाहिए ना, या तो 70 को 110 की शक्ल में लिखें या 110 को 70 की शक्ल में। तो लिख लें -1/8 साइन 180 माइनस 110। ये देख लें, इसमें से इसको माइनस करें तो 70 आ जाएगा ना। आगे प्लस 1/8 साइन 110 प्लस 1/8 साइन 30 की जगह 1/2 साइन 180 माइनस थीटा। E1 मल्टीपल ऑफ π/2 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन है तो साइन ही रहेगा। और एंगल दूसरे क्वाड्रेंट का है 180 माइनस थीटा, सेकंड में आता है नेगेटिव, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रहा है। देखें ये वाला माइनस पहले से था, ये प्लस 1/8 साइन ऑफ 110 और ये प्लस 1/16। अब आप देख सकते हैं कि साइन 110 पॉजिटिव माइनस के साथ है, ये एक नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास 1/16 आ गया। और अगर आप देखें तो यही तो हमें शो भी करना था, राइट हैंड साइड में भी तो यही रिज़ल्ट चाहिए था। तो इस तरह से हमने ये रिज़ल्ट भी ड्राइव कर लिया। और आज हमारा ये यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।